झुग्गी में रहने वाले इस गरीब बच्चों पर लोग हंसते थे, कहते थे कबाई का बच्चा कबाई ही बनेगा। लेकिन उसी ने बना दी ऐसी मशीन जिसने सबके होश दिया दिए। मोहल्ले का आदमी चिल्लाता है, अरे रामू, ये क्या कर रहा है तू? दिन रात कबाड़ के ढेर में घुसा रहता है, कुछ काम भी कर लिया कर। भीड़ हंसने लगती है। रामू का छोटा सा चेहरा धूल और पसीने से भरा है। वो टूटी पंखे की मोटर हाथ में लिए धीरे से कहता है, एक दिन यही कबाड़ काम आएगा और आप लोग देखेंगे बिजली कैसे बचाई जाती है। लोग ठहाके लगाते हैं, सपना बड़ा है पर जेब खाली है रे बच्चे। रामू मुस्कुराता है, जेब में नहीं, दिमाग में ताकत होनी चाहिए। रामू दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाला 14 साल का बच्चा था। पिता राजेश पहले फैक्ट्री में मजदूर थे, अब टीबी की बीमारी से घर में पड़े रहते थे। दवाइयों का खर्च इतना था कि कभी कभी खाना भी छूट जाता था। माँ सुमित्रा सुबह से शाम तक बड़े घरों में झाड़ू पोंछा करती थी, बर्तन मांजती थी। घर सिर्फ एक कमरा था जिसमें एक पुराना पलंग, रसोई का सामान और एक कोने में ढेर सारा कबाड़ फैला रहता था। पुराना रेडियो जो काम नहीं करता था, एक टूटी पंखे की मोटर, कुछ पुराने तार और न जाने कितने छोटे बड़े हिस्से बिखरे रहते थे। रामू की आंखों में हमेशा चमक थी। सुबह स्कूल जाता, जहां वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। टीचर भी कहते थे, रामू बहुत होनहार बच्चा है, इसमें कुछ खास बात है। लेकिन स्कूल के बाद वो सीधे कबाड़ी की दुकान चला जाता। रमेश कबाड़ी उसे प्यार से बुलाता और कहता, ले जा जो चाहिए, पर ये बता कि करता क्या है इन सब चीजों का। रामू कभी घड़ी का गियर निकालता, कभी पुराने रेडियो से ट्रांजिस्टर, कभी मोबाइल के चार्जर से वायर जोड़ता। उसके छोटे हाथों में हमेशा कोई ना कोई टूटी चीज रहती थी। माँ रोज डांटती, रामू, ये सब छोड़, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दे, लोगों का मजाक बनता है, मोहल्ले वाले कहते हैं कि तेरा बेटा पागल हो गया है। रामू हमेशा मुस्कुराकर कहता, माँ, एक दिन मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा कि पूरा शहर याद रखेगा मुझे, आप देखिएगा। हर दिन मोहल्ले वाले रामू पर हंसते। सुबह जब वो स्कूल जाता, कोई कहता, अरे पागल इंजीनियर जा रहा है। शाम को कबाड़ लेकर लौटता तो दूसरे कहते, अरे कचरे का राजा आ गया। कोई कहता, ये पागल है। कोई कहता, कचरे में दिमाग खो दिया इसने। मोहल्ले के बुजुर्ग संतराम जी तो रोज कहते, अरे रामू की माँ, इसे समझाओ, पढ़ाई लिखाई करे, ये क्या बकवास में पड़ा है। गरीब आदमी के बच्चे को मेहनत मजदूरी सीखनी चाहिए। लेकिन रामू नहीं रुका। रात में मिट्टी का दिया जलाकर कबाड़ जोड़ता रहता। माँ को लगता था कि बिजली की वजह से बिल ज्यादा आएगा, इसलिए वो दिए की रोशनी में काम करता था। उसके छोटे हाथों से चीजें कई बार गिर जातीं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता था। एक पुरानी मोटर से बिजली बनाना चाहता था। पास के सरकारी स्कूल में साइंस टीचर प्रकाश सर से उसने सीखा था कि एनर्जी कन्वर्जन कैसे होता है। उसे पता चला था कि हर घर में पंखे, बल्ब और कूलर फालतू बिजली खा रहे हैं। रामू रात भर सोचता रहता। उसने ठान लिया था, अगर मैं ऐसी मशीन बना दूं जो बेकार बिजली को रोक दे, तो शहर की बिजली बच सकती है और गरीब लोगों को बिजली का बिल भी कम आएगा। पर अब समस्या थी पैसे की। अच्छे पार्ट्स खरीदने के लिए रुपए चाहिए थे। रामू ने हिम्मत करके अपने मोहल्ले के बड़े लोगों से कहा, अंकल जी, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स खरीदने हैं। मैं ऐसी चीज बना रहा हूं जिससे बिजली बचेगी। मोहल्ले के दुकानदार गुप्ता जी ने हंसते हुए कहा, अब तू हमसे लोन लेगा? अरे पहले अपने घर में पंखा तो चला ले, तेरे घर तो बिजली भी ठीक से नहीं आती। दूसरे आदमी शर्मा जी ने ठहाका लगाकर कहा, अरे भाई, ये बच्चा अगर मशीन बना ले तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूं। आज तक कोई गरीब बच्चा इंजीनियर बना है क्या इस मोहल्ले में? तीसरे ने कहा, इसके बाप को भी यही सनक थी, देखो अब बीमार पड़ा है, इसका भी यही हाल होगा। रामू के अंदर आग लग गई। उसकी मुट्ठियां भिंज गईं, आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने मन में ठान लिया, ये सब तब देखेंगे जब मेरी मशीन चलेगी। मैं इन लोगों को दिखाऊंगा कि गरीब बच्चे भी कमाल कर सकते हैं। घर आकर उसने मां से कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वो सो नहीं पाया। एक दिन जब रामू कबाड़ी की दुकान पर पुराना तार और कुछ छोटे कंपोनेंट्स देख रहा था, वहीं पास में एक आदमी खड़ा था। वो भी कुछ पुराने सामान की तलाश में था। वो था मोहनलाल त्रिपाठी, एक रिटायर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो पास ही के फ्लैट में रहता था। उन्होंने रामू को ध्यान से देखते हुए पूछा, बेटा, ये सब तू क्या कर रहा है? बड़े गौर से चीजें देख रहा है। रामू थोड़ा झिझका, फिर साफ साफ जवाब दिया, सर, मैं ऐसी मशीन बनाना चाहता हूं जो फालतू बिजली बर्बाद होने से रोके।
जिससे गरीब लोगों का बिजली का बिल कम आए। मोहनलाल जी की आंखें चमक उठीं। वे मुस्कुराए। वाह, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा और समाज सेवा का ख्याल। रामू बोला, सर, हमारे मोहल्ले में जब बिजली चली जाती है तो छोटे बच्चे रो देते हैं। गर्मी में पंखा नहीं चलता तो रात भर जागना पड़ता है। मैं सोचता हूं कि किसी को तो इसका समाधान सोचना चाहिए। मोहनलाल जी की आंखें भर आईं। उन्होंने रामू के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मैं 35 साल तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहा हूं। मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त पर मेहनत आदि नहीं होनी चाहिए। रामू ने खुशी से आंसू भरी आंखों के साथ हाथ जोड़कर कहा, सर, मेहनत तो मेरी जान है। आपने मदद करने को कहा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। दिस इज द मांग बंछे। अब रामू और मोहनलाल जी रोज साथ बैठते। मोहनलाल जी ने रामू को अपने घर की छत पर एक छोटी वर्कशॉप बना दी थी। रामू स्कूल से लौटकर आता, थोड़ा खाना खाकर सीधे त्रिपाठी अंकल के घर पहुंच जाता। शाम से रात तक पुराने तार, रजिस्टर, कैपेसिटर और छोटी बैटरियां जोड़ता। मोहनलाल जी उसे समझाते, देखो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का काम बहुत नाजुक है। एक गलती से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। रामू बहुत ध्यान से सुनता और हर बात को समझने की कोशिश करता। मोहल्ले वाले अब भी हंसते थे। अरे देखो, ये तो अब किसी बूढ़े पागल को भी अपने चक्कर में फंसा लिया। अब दो पागल मिलकर कबाड़ जोड़ रहे हैं। त्रिपाठी जी का दिमाग भी खराब हो गया इस लड़के के चक्कर में। लेकिन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपने काम में मग्न रहते। धीरे धीरे मशीन का ढांचा बनने लगा। एक पुरानी साइकिल की डायनमो, दो चार्जिंग मोटर और एक छोटा कन्वर्टर। इसके साथ एक डिजिटल मीटर भी लगाया गया था जो बिजली की खपत दिखाता था। रामू ने बड़े प्यार से इसका नाम रखा, बिजली बचाओ बॉक्स। इसका काम बहुत सरल था। जब भी कोई बल्ब या पंखा ज्यादा बिजली खींचता, यह बॉक्स उसे अपने अंदर नियंत्रित कर लेता और फालतू बिजली को वापस सिस्टम में भेज देता। शुरुआती टेस्ट में इससे बिजली का वेस्टेज 30% तक कम हो गया था। रामू ने सबसे पहले अपनी बनाई मशीन को अपने घर में लगाने का फैसला किया। मोहनलाल जी ने कहा, पहले अपने घर में टेस्ट करके देखते हैं। वे दोनों ने बहुत सावधानी से घर की मेन सप्लाई में बॉक्स को कनेक्ट किया। पहले हर महीने मां को बिजली का जी से कहा, में दोनों को भड़ा बनाने का हर महीने लगाने का फैसला कर दिया गया। बिल 600 रुपये आता था। घर में सिर्फ 2 बल्ब, एक पंखा और कभी कभार टीवी चलता था। महीने भर बाद जब बिजली का बिल आया तो सिर्फ 380 रुपये था। मां सुमित्रा हैरान रह गई। अरे रामू, ये क्या हुआ? इस महीने बिल इतना कम कैसे आया? कहीं मीटर में कोई गड़बड़ तो नहीं? आमू ने खुशी से कहा, मां, मैंने जो मशीन बनाई है ना, उसी से ये कमाल हुआ है। अब हमारे घर में बिजली बचेगी। मां की आंखों में अविश्वास था। सच में रामू, तूने वाकई कुछ कर दिखाया? रामू बोला, मां, ये तो बस शुरुआत है। मैं चाहता हूं कि पूरे मोहल्ले के लोगों की बिजली बचे। अब उसने सोचा, अगर ये मशीन पूरे मोहल्ले में लग जाए तो कितनी बिजली बचेगी। लेकिन लोग अब भी मुझ पर हंसते हैं। उन्हें कैसे समझाऊं? एक शाम जब पूरे इलाके में लोड शेडिंग चल रही थी और सभी घरों में अंधेरा था, एक स्थानीय बिजली विभाग का अफसर इंजीनियर वर्मा जी बिजली की समस्या का सर्वे करने आया। वे देख रहे थे कि किस घर में कितनी बिजली की खपत हो रही है। तभी उन्होंने देखा कि एक घर में, रामू के घर में, अंधेरा नहीं था बल्कि रोशनी थी। वहां पंखा भी चल रहा था। वर्मा जी हैरान हो गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। भाई साहब, यहां बिजली कैसे आ रही है? पूरे इलाके में लोड शेडिंग है। सुमित्रा ने गर्व से कहा, साहब, मेरे बेटे ने एक मशीन बनाई है, उसी से हमारे घर में बिजली आ रही है। वर्मा जी ने सोचा कि शायद कोई अवैध कनेक्शन होगा, लेकिन जब उन्होंने रामू का बिजली बचाओ बॉक्स देखा तो वे दंग रह गए। ये तो कमाल की चीज है। किसने बनाया है? रामू डरते डरते आगे आया। सर, मैंने बनाया है। वर्मा जी ने देखा साधारण दिखने वाला बॉक्स, लेकिन काम अद्भुत। मीटर में साफ दिख रहा था कि बिजली की बचत हो रही है। उन्होंने तुरंत अपने फोन से फोटो खींचे और अपने विभाग के बड़े अफसरों को भेजे। अगले ही हफ्ते रामू और मोहनलाल जी को डिस्ट्रिक्ट साइंस फेयर में अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए बुलाया गया। साइंस फेयर का दिन आया। रामू के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन मां ने उसकी एक शर्ट प्रेस करके दी थी। मोहनलाल जी ने कहा, बेटा, आत्मविश्वास से काम लेना, तेरी मेहनत बोलेगी। स्टेज पर रेलवाद के दौरान वहां रोब से आमू खड़ा था, छोटा, दुबला, झुग्गी के कपड़े पहने, लेकिन आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसके हाथ में उसका बिजली बचाओ बॉक्स था। जजों में से एक ने पूछा, बेटा, तुमने ये कैसे बनाया और इसकी कॉस्ट क्या है? रामू ने साफ आवाज में जवाब दिया, सर,
मैंने इसे पुराने कबाड़ से बनाया है। इसकी कुल कॉस्ट सिर्फ 800 रुपये है, क्योंकि गरीब के पास सपने होते हैं, महंगे साधन नहीं। लेकिन अगर सपने सच्चे हों तो कबाड़ से भी कमाल हो सकता है। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठीं। दूसरे जज ने पूछा, इससे कितनी बिजली बचती है? सर, हमारे घर में 35% तक बिजली की बचत हो रही है। अगर इसे बड़े पैमाने पर बनाया जाए तो पूरे शहर की बिजली की समस्या कम हो सकती है। रामू की मशीन को तुरंत पास के स्कूल, अस्पताल और कुछ दुकानों में टेस्ट के लिए लगाया गया। नतीजे अद्भुत थे। वो मशीन वास्तव में 35% से 40% तक बिजली बचाने में सफल रही। सरकार ने इसे तुरंत अपने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में शामिल किया। रामू को 5 लाख का 5 लाख के लिए काफी ज्यादा समय ले इनाम और दिल्ली के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में फुल स्कॉलरशिप मिली। जब रामू अपनी झुग्गी लौटा तो पूरा माहौल बदल चुका था। वही लोग जो पहले हंसते थे अब तालियां बजा रहे थे। रामू बेटा, तू तो कमाल का बच्चा निकला। अरे वाह, हमारे मोहल्ले का इंजीनियर। दुकानदार गुप्ता जी लजाते हुए बोले, अरे रामू बेटा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तू तो सच में होशियार निकला। रामू मुस्कुराया, गुप्ता अंकल, आपका मजाक ही तो मुझे आगे बढ़ाने का ईंधन बना। अगर आप लोग हंसते नहीं तो शायद मैं इतनी मेहनत नहीं करता। मां सुमित्रा की आंखों में गर्व के आंसू थे। आज तूने मुझे गर्व से सर ऊंचा करने को कहा है। बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि गरीबी कोई कमी नहीं, सोच की अमीरी असली दौलत है। रामू ने मां को गले लगाते हुए कहा, मां, अब हमारे जैसे और भी बच्चे अंधेरे में नहीं रहेंगे। उन्हें भी पता चल जाएगा कि सपने देखना और मेहनत करना कितना जरूरी है। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। सरकार ने रामू की मशीन को पेटेंट करवाया। देश भर के अखबारों में छपा, झुग्गी के बच्चे का कमाल, बिजली बचाने वाली मशीन। देश भर में उसका नाम गूंज गया, रामू का बिजली बचाओ बॉक्स। 1 साल के अंदर हजारों मशीनें बनी और देश भर में लगाई गईं। अब उसके मोहल्ले में हर घर, हर स्कूल में रोशनी थी। लोड शेडिंग की समस्या काफी कम हो गई थी।